हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो नाग पंचमी पड़ रही है वो 17 अगस्त को पड़ रही है और सोमवार के दिन पड़ रही है। तो कहते हैं कि जिस सावन में नाग पंचमी अगर सोमवार के दिन पड़ जाए वो बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है, बहुत ही बड़ा महासंयोग माना जाता है। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो वो निश्चित ही समाप्त होती है। चाहे संतान से जुड़ी वंश आपका नहीं बढ़ रहा है, आपको औलाद नहीं हो रहा है, या फिर घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, या फिर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो, हमेशा डॉक्टर लन आना जाना लगा रहता है, घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, या फिर पहले से 2-3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं, यानी जीवन में आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी चल रही हो तो बस आप ये उपाय कर लेना नाग पंचमी के दिन, सोमवार के दिन। ये उपाय आपको घर पे ही करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर के गमले में आप कर लेना। तो यहाँ पे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री में जरूर टाइप करना। इस वीडियो को महिला तक जरूर शेयर कर देना जो पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की कामना रखती हो। तो इस उपाय में आपको लगेंगे 5 बेलपत्र। आपको 5 बेलपत्र लेना है। अच्छे से आप इस बेलपत्र को धो ले जल से या फिर गंगा जल से, और फिर आप अपने पूजन की थाली में रखें। साथ में आपको लेने होंगे 2 लोटा जल। तो आप अपने ही घर से 2 लोटा जल लेना। अगर 2 लोटे नहीं है तो कोई बोतल होंगे या फिर कोई जग होगा या छोटा सा बाल्टी कमंडल होगा, उसमें रख लेना। साथ में आप अपने साथ 1 लोटा रख लेना जिससे आपको जल ढारना है। तो इस तरीके से आपको 2 लोटे की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 लोटा नहीं है तो कोई एक छोटा सा पात्र भी ले लेना, एक छोटा सा कोई गलास हो, कटोरी हो, तो बस पात्र होने चाहिए। तो ये सब रख लेना। साथ में आपको एक एक घी का दीपक तैयार कर लेना। इसमें जो आप बाती बनाएंगे वो अपने हाथों से बनाकर डालेंगे। तो अगर आप पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आप लंबी बाती वाले दीपक लगाना। और अगर आप और कोई मनोकामना है रोग मुक्ति के लिए या फिर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए आप कर रहे हो तो फिर आप गोल बाती का प्रयोग करना। तो इस तरीके से आप अपने पूजन की थाली में ये 3 सामग्रियां रख लेना, 5 बेलपत्र, 2 लोटा जल और साथ में एक घी का दीपक। इसके अलावा आप और भी अपने अनुसार सामान रख सकते हो, जैसे कि आप चाहे तो रक्षा रक्षा सूत्र, मौली हुआ, चंदन, अबीर, गुलाल, धतूरे, फूल पत्ती और भी एक्स्ट्रा बेलपत्र आप ये सब रख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं है तो बस आप इसी से काम चला लेना। तो बस आपको ये सब लेकर आपको कहाँ जाना है, अपने ही घर के कोई पेड़ हो उसके नीचे चले जाना। बगीचे में जो आप पेड़ लगाए रहते हो, समी का हो, बेलपत्र का हो, या फिर आंवले के हो, आम का है, जो भी आपके बगीचे में पेड़ है उसके पास चले जाना। पेड़ नहीं है तो कोई फूल के गमले होंगे उसके पास आप बैठ रहना। वहीं की मिट्टी लेना और वहीं पे आप पार्थिव शिवलिंग बना लेना। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आप सबसे पहले घी का दीपक लगाएंगे। दीपक लगाने के बाद आप 5 बेलपत्र जो लिए हो उसे आपको एक एक करके समर्पित करना है। पहला जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे वो जया नाम से, फिर दूसरा बिसहरा नाम से, फिर तीसरा शामली वाली, दौतली और देव। शंकर जी के 5 पुत्रियां हैं, पांचों पुत्रियों के नाम से आपको एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। फिर जो आप 2 कलश जल लिए हो उस दोनों कलश को दोनों हाथों में लेना है और दोनों की धार एक ही बनाकर दोनों हाथों से इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित कर देंगे उसके बाद आप चाहे तो और भी जो सामग्री है आपके ऊपर, रक्षा सूत्र है, फूल है, या और भस्म है, धतूरे है, चावल के दाने, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो समर्पित कर लेना। फिर बाबा का जो दीपक आप लगाए हो उसी दीपक से आप आरती कर लेना, क्षमा प्रार्थना मांग लेना। फिर 2-4 चावल के दाने लेकर आप वहीं पे उनका विसर्जन कर देना, उत्तर दिशा की तरफ में हल्का झुका देना। इस तरीके से विसर्जन हो जाएगा। जो आप 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हो
उसे आपको झोली पसार कर बाबा से मांगना होगा विसर्जन करने से पहले कि हे भोलेनाथ, हे ओघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, आप जिस कामना से भी किए हो, हम पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि की कामना से बाबा ये पूजन किए हैं। हमारे शादी के इतने दिन हो गए हैं, हमारा गर्भ नहीं ठहर रहा है, बाबा आप कृपा करना कि मेरी भी सुनी गोद भर जाए। ऐसे आपको प्रार्थना करना है और फिर बाबा से आपको 5 बेलपत्र उठाकर अपनी झोली में रख लेना है। और उसके बाद जो भी वहाँ की सामग्रियाँ है वो सब आपको विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपने ही घर पे ये उपाय करना है। और विसर्जन आप कब करेंगे? जब आप जो दीपक लगाए हो दीपक ठंडा हो जाए, तब उस सारी सामग्रियों को ले जाकर आपको कहीं पे भी विसर्जन कर दे। अगर आपके घर के आसपास कुआं, बावड़ी, तालाब हो तो वहां पे ले जाकर विसर्जन कर दे, नहीं है तो फिर आप यहीं पे 1 लोटा जल डालकर या फिर यहीं के मिट्टी में आप मिला सकते हो। इस तरीके से आपको विसर्जन कर देना है। आप अपने पास इस बेलपत्र को 3 महीने संभाल कर रखना। बाबा की कृपा होगी तो 3 महीना के अंदर ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख होके रहेगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री स्वयं नमस्तुभ्यम।